गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह का तीसरा पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सत्यजीत रॉय। इनका जन्म 1921 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ। ये सत्यजीत रॉय जो हैं ये फिल्मकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्देशन इत्यादि किया है, फिल्मों में पटकथा लिखी है, संगीत संयोजन किया है, निर्देशन का काम किया है। इन्होंने अपना पूरा जीवन फिल्म जगत को दे दिया, यानी फिल्म जगत में ही काम किया है। 1955 में इनके निर्देशन में इनकी पहली फिल्म जो थी वो थी पाथेर पंचाली, जो बांग्ला में बनी थी। 1992 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं जासूसी रोमांच, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, बादशाही अंगूठी आदि। फिल्में कौन कौन सी इन्होंने बनाई हैं? अपराजिता, पथेर पंचाली, अप्पू का संसार, देवी चारुलता, महानगर, शतरंज के खिलाड़ी आदि। भाषा शैली कैसी रही है? तत्सम, तद्भव और देशज शब्द भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आंचलिक शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। और फिल्म जगत से इनका संबंध रहा है तो फिल्मों में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कैमरा, लाइट्स, सीन, ये सब इत्यादि, ये भी इन्होंने यूज किए हैं। सामान्य तौर पर जो इनकी भाषा रही है वो बहुत ही सरल और सहज है। इस पाठ में जो अप्पू के साथ 2.5 साल है, इस पाठ में जो इनकी फिल्म पाथेर पंचाली है उसका इन्होंने स्मरण करते हुए, तो मैंने आपको बता रखा है किसी को जब स्मरण करते हुए हम कुछ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। तो इन्होंने ये पाठ जो है एक संस्मरण के रूप में लिखा है, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक शैली में और संवाद शैली में भी इन्होंने अपने जो डायलॉग्स हैं वो लिखे हैं। तो बहुत ही अच्छी भाषा इनकी रही है। और इन्होंने अपनी फिल्म पाथेर पंचाली को कैसे बनाया और कैसी कैसी क्या क्या परेशानियां आई, उन सब को याद करते हुए यह पाठ लिखा है। कौन सा? अप्पू के साथ 2.5 साल। अब देखिए, हम बात करते हैं इस पाठ में कैसे इन्होंने अपने फिल्मी जीवन के बारे में बताया है कि किसी भी निर्देशक को फिल्म बनाने में कितनी और कैसी कैसी परेशानियां आ सकती हैं उसके बारे में उसे याद करते हुए इन्होंने लिखा है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। इस संस्मरण में इन्होंने क्या बताया कि जब मैंने पाथेर पंचाली फिल्म बनानी शुरू की तो सबसे पहली तो समस्या क्या आती है कि उसमें काम करने वाले पात्र कैसे होने चाहिए, क्या क्या मतलब उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, क्या वो सफल अभिनय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें अप्पू लेना था। अप्पू एक 6-7 साल का बच्चा इन्हें चाहिए था और उसमें इन लोगों ने एक किराए पे कमरा लिया गांव में जाके। वहाँ पे बच्चों को बार बार बुलाया गया, उनसे मतलब बुलवा के देखने के लिए कि क्या वो डायलॉग ढंग से बोल सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे लड़के आए लेकिन कोई भी इन्हें जचा नहीं। फिर इन्हें लगा कि एक लड़का ये काम अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन इनका ध्यान गया कि उसकी गर्दन पे पाउडर लगा हुआ था। देखिए कितनी छोटी सी बात इन्होंने पकड़ी। और इसने मतलब सत्यजीत रॉय जी ने उनसे पूछा कि बेटे आपका क्या नाम है? तो उसने कहा टिया। अब ये बात कहते ही उसे समझ में आ गया कि ये तो लड़की है। फिर उसके पिता से पूछा गया तो कहा कि भाई मैं क्या करूं, इसका मन था और मुझे लगा कि भाई इतनी छोटी लड़की भी लड़के का रोल निभा सकती है, उसमें क्या बात है। लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। फिर पड़ोस में ही रहने वाला सुबोध बनर्जी नाम का एक लड़का था, सुबीर बनर्जी, क्या नाम? सुबीर बनर्जी नाम का एक लड़का था जो उस रोल के लिए फिट बैठा। एक बूढ़ी ली, मतलब एक एज्ड सी महिला ली। उसके लिए भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म बनाने के दौरान ही ये चल बसे। तो लेकिन वो भी ठीक रही। फिर कहते हैं कि और सत्यजीत रॉय जो थे उस समय इतना पैसा नहीं होता था किसी के पास। तो ये कहते हैं कि मैं विज्ञापन कंपनी में काम करता था, मेरे पास पैसे का भी अभाव था, मतलब पैसा पूरा नहीं था। तो ये वहाँ पर जहाँ शूटिंग कर रहे थे गांव में, वहाँ गए
और इन्होंने अपनी फ़िल्म बनानी शुरू कर दी। अब ये कहते हैं कि मुझे कितनी परेशानियाँ आई। देखिए, पहले तो एक काश फूलों का वो दिखा रखा था कि एक ट्रेन गुजर रही थी और वहाँ पर बहुत सारे काश फूल, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, बहुत खिले हुए थे और उसमें अपू को भागते हुए जाना था, ये सीन लेना था, फूलों में से निकलकर ट्रेन की तरफ भागते हुए। लेकिन क्या हुआ, कहते हैं कि जब हम सीन मतलब ले रहे थे तो अंधेरा हो गया, वो काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रेन भी मतलब ऐसा तो था नहीं कि वो बच्चा जब तक भागेगा वो ट्रेन वहीं रहेगी, वो तो निकल जाती थी। और ये चाहते थे कि ऐसा दिखे कि बच्चा भागा जा रहा है ट्रेन देखने के लिए और ट्रेन निकल रही है बराबर से। कहते हैं कि मतलब अलग अलग टाइम पे, दिन में वहाँ पर पहले ट्रेन भी ज़्यादा नहीं आती थी, तो कहते हैं कि 3 ट्रेन आई और हमने वो सीन ऐसे करके लिया कि भाई बच्चा भाग रहा है, फिर दोपहर को ट्रेन आई, फिर वही सीन पूरा किया। कहता है लेकिन कोई बता नहीं सकता, पिक्चर अगर आप लोग देखोगे तो कहता है कि कोई बता नहीं सकता कि वो ट्रेन एक ही है या अलग अलग हैं। वो 3 ट्रेन आई तब जाकर वो सीन पूरा हुआ। कहते हैं इस तरह से। अच्छा, फिर क्या हुआ एक बार कि हाँ, शाम हो गई इसी चक्कर में और पूरा सीन हो नहीं पाया। अब ये लोग आ गए, पैसे की कमी थी, 1 हफ्ते तक ये मतलब नहीं जा पाए सीन, मतलब और ये पिक्चर आगे नहीं बना पाए क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत होती है। जब ये अगले हफ्ते उस खेत में पहुँचे काश फूलों वाले में, तो देखकर हैरान, सारे काश फूल खा गए। कहाँ चले गए? जंगली जानवर खा गए। और काश फूल तो साल में एक बार खिलते हैं। अब इसीलिए ये कहा गया है कि 2.5 साल बिताने पड़े अपू के साथ, और 2.5 साल में ये पिक्चर जाकर बनकर तैयार हुई। तो फिर कहते हैं कि हमने 1 साल तक इंतज़ार किया, जब वो दोबारा काश फूल खिले तब वो जाकर सीन पूरा हुआ। और कहते हैं और क्या क्या परेशानी आई कि इन्होंने क्या दिखाना था कि एक श्रीनिवास नाम का व्यक्ति है जो मिठाई बेच रहा, मिठाई बेचने वाला है, वो बेचता हुआ मिठाई मतलब आता हुआ दिखाई दे रहा है और मिठाई ले लो मिठाई ले लो, पीछे अप्पू और एक लड़की भाग रहे हैं कि मतलब गरीबी दिखा रखी है कि वो चाहते हैं कि हम तो नहीं लेके ख़रीद के खा सकते, तो कम से कम जो इस मिठाई को ख़रीदेगा हम उसी को देख लें, उसे ही खाता हुआ देख लें, तो शायद हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बच्चे मतलब गरीबी का वो दिखा रखा है सीन, तो बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं, श्रीनिवास आगे आगे चल रहा है, मिठाई ले लो मिठाई ले लो, और अंधेरा हो जाता है। अब आज की डेट में तो उस गांव में क्या है, लाइट भी है, तब तक तो लाइट भी नहीं थी, तो सारा काम पिक्चर का जितना भी था वो दिन की मतलब सूर्य की रोशनी में करना पड़ता था। अंधेरा होने के बाद शूटिंग का काम बंद हो जाता था, तो शूटिंग का काम बंद हो गया। वही बात फिर हुई कि पैसों की कमी के कारण शूटिंग का काम रोकना पड़ा। और जब दोबारा ये लोग आए, एक और सीन हुआ था कि एक कुत्ता था, भूलो कुत्ता, उसको भी दिखा रखा था कि वो मतलब बच्चा कुछ मतलब आगे आगे जा रहा है अपू, और उसका पालतू कुत्ता दिखा रखा है, वो उसे बुलाएगा तो अपू के साथ साथ भूलो कुत्ता उसके साथ साथ आ जाएगा। अब ये सीन भी आधा ले लिया गया था, लेकिन जब बीच में काशफूल भी नहीं रहे और पैसे भी ख़त्म हो गए तो ये लोग चले गए। जब वापस आए तो काशफूलों वाला काम तो पूरा हो गया, लेकिन क्या हुआ, जो मिठाई बेचने वाला था श्रीनिवास वो मर गया और भूलो कुत्ता भी मर गया। अब दोनों के मर जाने के बाद बड़ी विडंबना हुई कि अब कैसे हम इस रोल को मतलब इस सीन को कैसे पूरा करें। तो क्या किया कि श्रीनिवास जैसा ही डील डॉल मतलब फिजिक वाला व्यक्ति उन्होंने चुना, जो पीछे से देखने पर लगभग उतना ही लंबा उतना ही पतला दिखाई दे रहा है। और पहले के सीन में क्या दिखा रखा था कि वो टोकरा सिर पे मिठाई का लेके आता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे पीछे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन दूसरा जब सीन लिया तो क्या किया कि उसकी बैक दिखाई, पिछला हिस्सा दिखाया, टोकरा सिर पे ले रखा है और कोई व्यक्ति मतलब एक आदमी उसे बुलाता है कि मिठाई दे दो, और वो उसके घर के अंदर जा रहा है। तो इस तरह से सीन पूरा किया गया कि पहले वाले सीन में आता हुआ श्रीनिवास और दूसरे वाले सीन में किसी के घर में प्रवेश करता हुआ श्रीनिवास दिखाया गया। उसे भी आप लोग पिक्चर देख के बता नहीं सकते कि वही श्रीनिवास है या दूसरा, क्योंकि सीन की कंटिन्यूटी जो थी वो बनाने में
दिमाग इस तरह प्रयोग किया गया कि अब की बार चेहरा ना दिखाएं, क्योंकि चेहरे तो ऐसे मिल नहीं सकते थे। आज की डेट में तो बहुत मतलब प्रगति कर ली है, दो डबल रोल भी दिखाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो दिखाया गया। इसी तरह कुत्ते का दिखाया गया, एक मिलता जुलता सा मतलब भूलो जैसा ही एक कुत्ता लिया गया, और अब वो तो अपू के साथ आएगा नहीं, तो क्या किया, सत्यजीत रॉय ने कहा कि बच्चे को मुट्ठी में कुछ मतलब खाने की वस्तु दे के भगाया गया, ताकि वो कुत्ता उसके पीछे पीछे आ जाए। तो इस तरह से भूलो कुत्ते का भी सीन पूरा किया गया। तो इस पाठ के माध्यम से सत्यजीत रॉय बताते हैं कि वो 2.5 साल अपू के साथ कैसे बीते, और एक डर था मन में कि इस उम्र का बच्चा एकदम से कहीं लंबा ना हो जाए, क्योंकि 2.5 साल में तो आप लोग अगर इस बात को ध्यान से सोचें तो जो आप 8th तक थे और जो अब 10th में आ गए हैं या 11th में आ गए हैं 9th के बाद, तो आपको लगता नहीं कि आप लोग एकदम से लंबे भी हो गए हैं, मूछें भी आ गई हैं, या मतलब शरीर भी बड़े हो गए हैं। तो ये सारे परिवर्तन आना भी लाजमी था। लेकिन सत्यजीत रॉय कहते हैं कि ये डर भी मेरा मतलब ठीक ही रहा, अपू लगभग वैसा का वैसा ही रहा इन 2.5 सालों में, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। ये भी फिल्म बनाने वालों के लिए मुसीबत का सामना करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर बच्चा बढ़ जाए तो वो फिर सीन में फिट नहीं बैठेगा, लगेगा ये वो बच्चा नहीं है, चेंज हो गया है। तो यही सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि मैंने इसमें कैसे कैसे परेशानियों का सामना किया, पैसे की कमी के कारण भी, और कभी कुत्ता मर गया, कभी श्रीनिवास मर गया मिठाई वाला, और काशफूल चले गए, ट्रेन जो मतलब थी उसको 3 ट्रेनों को एक सीन में करके दिखाया गया। तो हम जब पिक्चर देखते हैं तो कभी इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचते कि एक पिक्चर बनाने में किसी फिल्मकार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, फिर एक और वाक़या कहते हैं कि बारिश की बात थी कि हमें बारिश का सीन दिखाना था। अब जब बारिश थी तो पैसे नहीं थे, जब ये अक्टूबर नवंबर में आए, जब इनको पैसा मिला तो बारिश का सीज़न नहीं रहा। कहते हैं रोज़ वेट करते थे कि हे भगवान किसी तरह बारिश कर दे ताकि हमारी पिक्चर पूरी हो जाए। फिर कहते हैं एकदम से एक दिन बादल छा गए और बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। उस टाइम तो ठंड सी भी हो जाती है, तो अब पूरे को जो लड़की इस पिक्चर में है वो दोनों भीगते हैं उस बारिश में, और कहते हैं वो इतने मतलब ठंड से इतने कपकपा गए कि उन्हें थोड़ी सी ब्रांडी देनी पड़ी ताकि वो ठीक हो जाएं। डर था कि कहीं दोनों बीमार ना हो जाएं। तो बारिश के सीन के लिए भी इनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। फिर कहते हैं कि जहाँ पर हम शूटिंग करते थे और जो मतलब हमारा साउंड वाला जो सिस्टम रखा हुआ था, एक दिन वहाँ पर सांप ही निकल आया। ये देखिए, क्योंकि खंडर जैसा घर था, टूटा हुआ था वो, अब उसको भी मतलब जो आवाज़ के लिए बैठा होता है रिकॉर्डिंग के लिए, अब वो घबरा गया एकदम से, वो उठ के भागा। और कहते हैं कि हम उसे मारने लगे तो गांव वाले ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमारा सांप नहीं मारना, ये तो वास्तु सर्प है और ये यहीं रहता है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक भय जो था वो तो इन लोगों के मन में बैठ ही चुका था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन्होंने अपनी पिक्चर पूरी की। तो इस संस्मरण में, क्योंकि पाथेर पांचाली पिक्चर के बारे में इन्होंने बताया है कि ये फिल्म मैं 2.5 साल में बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए पूरी कर पाया। तो इस पाठ के माध्यम से इन्होंने यही बताया है कि कैसे किसी फिल्मकार को कितनी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यही थी आपकी मतलब संस्मरण, यही पाठ है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलो आते हैं थोड़े से इनके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि पैसों की कमी के कारण, क्योंकि जो निर्देशक हैं सत्यजीत रॉय, इनके पास मतलब पैसे नहीं थे। पैसे की कमी के कारण इन्हें बीच बीच में पिक्चर रोकनी पड़ रही थी। फिर एक बार क्या हुआ था, काशफूल को जंगली जानवर खा गए थे, इस वजह से भी। तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं कि किस किस वजह से इनकी पिक्चर में 2.5 साल लग गए। दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता?
उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो आप ट्रेन वाला भी बता सकते हैं, काश फूलों वाला भी बता सकते हैं, श्रीनिवास का मर जाना भी बता सकते हैं। वो सारी बातें इसमें बता देंगे कि अगर ऐसा होता तो मतलब कंटिन्यूटी कैसे चली जाती। किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो इन्होंने बताया था ट्रेन वाला, और भूलो कुत्ते वाला भी बता सकते हो, और श्रीनिवास वाला भी बता सकते हो। भूलो की जगह, अगला प्रश्न है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो मैंने आपको बताया था कि वो कुत्ता मर गया था और उसमें ये दिखाना था कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। अप्पू अपने तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है, तो वो उस भात को खाते खाते तीर कमान से तीर छोड़ता है और तीर लाने के लिए भाग जाता है। उसकी माँ उसे भात खिलाने के लिए पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा होके ये बात देख रहा है। उसका सारा ध्यान कहाँ है? कुत्ते का ध्यान कहाँ होगा? भात की बात, मतलब चावल की थाली पे है। यहाँ तक का दृश्य पहले वाला कुत्ते पे फिल्माया गया था, फिर शाम हो गई थी, फिर कुत्ता मर गया तो दूसरा कुत्ता जब दोबारा शूटिंग हुई तो उसमें क्या दिखाया गया? इसके बाद जो दृश्य दिखाना था वो ये था कि सर्वजया थाली में बचा भात गमले में डाल देती है, क्योंकि उसका बच्चा तो तीर कमान लेके निकल गया, तो वो गमले में डाल देती है और वह किसको खाना है? भूलो कुत्ते को। भूलो कुत्ता उसे खा जाता है। यह बचा हुआ दृश्य ही दूसरे भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था। उसी ने गमले में फेंका हुआ भात खाया और इस दृश्य को पूरा किया। अगला प्रश्न है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो मैंने आपको बताया था पाठ में कि वो मिठाई बेचने वाला था, मिठाई बेचता था और उसके गुजर जाने के बाद वैसे ही कदकाठी के व्यक्ति को लिया गया और उसकी पीठ दिखाते हुए इस दृश्य को पूरा किया गया। अगला प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी मुश्किल आई थी कि जब बारिश का दृश्य चित्रित किया, मतलब वो चाहते थे तो पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए तो अक्टूबर नवंबर का महीना था जब बरसात नहीं होती। फिर अचानक एक दिन बादल घिराए और वर्षा हो गई, तब उन दोनों बच्चों के ऊपर वो फिल्म का जो सीन था वो दर्शाया गया। जो लड़की है उसके साथ, अप्पू के साथ, उसका नाम क्या है? दुर्गा। तो लड़की और अप्पू क्या है? लड़का, दोनों बहन भाई हैं और वो कहाँ हैं? ठंड में, मतलब बारिश में उनको नहाना दिखा रखा है, बारिश में भीग रहे हैं। और इस फिल्म मतलब इस सीन के बाद दोनों को काफ़ी ठंड लग गई, जो उन्हें गर्म पानी में ब्रांडी वगैरह डाल कर दी गई, तब जाकर वो बचे ठंड लगने से। अगला प्रश्न है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे सूचीबद्ध कीजिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पैसे का भी, मौसम का भी, मतलब लाइट्स का भी, आवाज़ का भी, और अगर किसी मतलब आर्टिस्ट की या पात्र की मतलब मृत्यु हो जाती है तो वो भी अपने आप में एक मुसीबत होती है। तो ये सारी बातें आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और अब आप इसे अच्छे से लिख भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। धन्यवाद।